फिर एक अजीब संगीत बजने लगी और जब उसने सिर घुमाया तो उसने वही म्यूजिक बॉक्स देखा जिसके बारे में पुलिस प्रमुख ने बताया था। लेकिन अगले पल नर्स जाग गई और उसे अंदाजा नहीं था कि अब यह बुरा सपना उसी के साथ होने वाला है। हालांकि किसी को पता नहीं था कि यह तो बस शुरुआत है। जल्द ही सबने मिलकर उस राक्षस की लाश का पोस्टमार्टम किया, लेकिन पाया कि उसके अंग पहले सूख चुके थे, उनमें तरल नहीं था। यह जानना जरूरी है कि पुलिस प्रमुख का जहर पहले ही राक्षस के शरीर में पहुंच चुका था और केवल तरल ही उसे संरक्षित रख सकता था। जहर से वे राक्षस को मार सकते थे, लेकिन डॉक्टर ने कितनी भी कोशिश की वह कोई उपयोगी चीज नहीं ढूंढ पाया। लेकिन जैसे ही सब लोग निराश हो रहे थे, राक्षस के शरीर से अचानक पीला तरल निकलने लगा। वे तुरंत डॉपर लेकर आए और इस दुर्लभ तरल को संभाल कर रख ली। इसके बाद उप पुलिस प्रमुख के नेतृत्व में पुलिस प्रमुख चर्च के तहखाने में पहुंचे, जहां उन्होंने सारा को देखा जो उनसे बिछड़ गई थी। उन्हें पता चला कि सारा पेड़ के छेद में गई थी, लेकिन वह स्थानांतरण होकर तहखाने में पहुंच गई थी। अपने भाई की गलती से हत्या कर देने के कारण अब कस्बे के लोग उससे नफरत करते हैं, इसलिए सारा बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई और प्रार्थना करती रही कि पुलिस प्रमुख सुरक्षित लौट आए। अब जब उसने आखिरकार पुलिस प्रमुख को देखा तो वह राहत की सांस ले पाई, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि जब वे बात कर रहे थे उसी समय कस्बे में एक और अजीब घटना घट रही थी। जब छोटा काला बाथटब में नहा रहा था, अजीब संगीत बजने लगा और बाथटब पर एक म्यूजिक बॉक्स भी आ गया। इसके तुरंत बाद किसी ने छोटा काला को बाथटब में दबा दिया, लेकिन वह पुलिस प्रमुख द्वारा देखी गई बैलरीना नहीं थी, बल्कि सूखे चेहरे वाला राक्षस था। राक्षस मर चुका था, पर घर के अंदर अजीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही आदमी अंदर जाकर देखने वाला था, सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उससे उम्मीद नहीं थी कि मरा हुआ राक्षस अचानक हिलने लगेगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब आदमी ने सफेद कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि राक्षस की लाश को भूखे झींगुर खा रहे थे। सोचने वाली बात है, ऑपरेशन थिएटर पूरी तरह बंद था, फिर भी वहाँ इतनी सारी झींगुर कैसे आ गई? अजीब घटनाओं से बचने के लिए कुछ लोगों ने लाश को जला देने का फैसला किया। उन्हें यह पता नहीं था कि उनका यह कदम छोटे शहर पर अंतहीन आपदा ले आएगा। वाकई जैसे ही डिप्टी शेरिफ घर लौटा, उसके साथ एक अजीब घटना घटी। दशकों से खराब पड़ा टेलीफोन अचानक बज उठा और भी अजीब बात यह थी कि जब उसने फोन उठाया, रिसीवर से एक गीत की आवाज सुनाई थी। इस डरावनी आवाज को सुनने के बाद डिप्टी शेरिफ ने जल्दी से फोन काट दिया, लेकिन इसी समय उसके पीछे का बॉयलर उबलने लगा, जिसमें अचानक झींगुर से भर गया था और वह म्यूजिक बॉक्स भी फिर से दिखाई दिया। डिप्टी शेरिफ के कुछ समझने से पहले ही उसकी बाह बॉयलर से उछलकर निकली, झींगुर से जल गई, लेकिन अगले ही पल वह अचानक जाग गया। असल में यह सब एक बुरा सपना था, लेकिन जल्द ही डिप्टी शेरिफ ने देखा कि उसकी बाह पर सच में जलने के निशान है। तो वह तुरंत शेरिफ के पास गया और अभी अभी घटी अजीब घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। इसी दौरान डिप्टी शेरिफ ने अचानक झींगुरों की आवाज सुनी और फिर किसी निवासी की मदद के लिए पुकारा। दोनों तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन जो